न सहें। डू नॉट मिसकोट बाइबल प्रोमिसेस। बाइबल की प्रतिज्ञाओं का गलत उद्धरण न करें। मैं फिर कहता हूं, हाउ नॉट टू सफर, कष्ट कैसे न सहें। लेसन नंबर 9, डू नॉट मिसकोट बाइबल प्रोमिसेस। 9वां पाठ, बाइबल की प्रतिज्ञाओं का गलत उद्धरण न करें। प्रियो, जब कभी हम पर कष्ट आते हैं तो साधारणता हम लोग बाइबल में झांकते हैं या दौड़ करके प्रभु के शरण में आते हैं, पन्ने पलटाते हैं और कोई ऐसा वचन ढूंढते हैं जिससे आश्वासन मिल जाए, जिससे हमको शांति मिल जाए। ऐसा कोई वचन ढूंढते हैं जहां पर परमेश्वर की कोई प्रतिज्ञा मिल जाए कि इसमें से मैं तेरे को छुड़ाने वाला हूं। तो ऐसा पढ़ने के बाद में बड़ा चैन मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। इब्रानियों की पुस्तक और उसके 6वें अध्याय और उसके 11वें और 12वें वचन को पढ़कर बता रहा हूं। हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें यह बता रहा है कि जब तुम अपने आप के लिए प्रतिज्ञाओं को मेरे वचन से उठाते हो, अपने लिए प्रतिज्ञाओं को ले रहे हो, अपने आप को प्रतिज्ञा के वारिस बनाना चाहते हो, तो ये 2 बातें ध्यान रखना कि तुम्हें विश्वास होना चाहिए और साथ ही साथ धैर्य भी होना चाहिए, और अंत में हमारी आशा पूरी होगी। ये 3 शब्दों पे गौर करिएगा, क्योंकि आज के पाठ में हम इसी बात को कहने वाले हैं कि अंत में हम लोगों की आशा पूरी होने वाली है। प्रियो, जब तक कि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की उपयुक्तता और प्रयोज्यता को अच्छे से नहीं जानते, तब तक इन प्रतिज्ञाओं से हमको तकलीफ मिलती रहती है। मैं कहना यह चाहता हूं कि कई बार वचन पढ़ते हैं पर लगता है हमारे लिए नहीं है क्या। यानी वचन पढ़ने के बाद, प्रतिज्ञाएं परमेश्वर की पढ़ने के बाद भी मनुष्य निराश रह जाता है, क्योंकि हम इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि यह प्रतिज्ञा किसे की गई, किन परिस्थितियों में की गई, इसको मैं क्या अपने ऊपर लागू कर सकता हूं। इसलिए हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को लेकर के इनकी उपयुक्तता और प्रयोज्यता, दोनों बातों को, उनके संदर्भ को देखना होगा कि किस समय कही गई, कैसी हैं। मैं आपके सामने उदाहरण लेकर के बताना चाहूंगा, वरन आज का जो संदेश है, पाठ है, इसको हम बाइबल में से 10 अलग अलग प्रकार की प्रतिज्ञाओं को लेंगे जो हमको पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलती है, और इनसे सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी कि हमें बाइबल की प्रतिज्ञाओं का गलत उद्धरण नहीं करना चाहिए। आइए सबसे पहले हम परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को देखें जो प्रथम प्रतिज्ञाओं में से है। मेरे साथ में आप निकालिएगा निर्गमन की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय और 26वां वचन। प्रियो, आपको यह बात मालूम है कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा को बंधुआई में से छुड़ाया और उनको वहां से अपने देश की ओर, प्रॉमिस लैंड की ओर, कनान की ओर लेकर जा रहा है। और इस दौरान वह उनको एक प्रतिज्ञा दे रहा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने हारा परमेश्वर यहोवा हूं। चंगाई से संबंधित बात है, वरन ये तो ये कह रहा है कि बीमारी भी नहीं आएगी। लेकिन प्रियो, मैं चाहता हूं कि इस वचन का या इस प्रतिज्ञा का इस्तेमाल करते समय ध्यान रखें इस बात पर कि परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा इजराइलियों को दी थी, और उस समय दी थी जब उनको मिस्र में से छुड़ा करके ला रहा था।
यदि आप इजराइलियों के जीवन को देखें जो उन्होंने मिस्र में बिताया और मिस्र में देखें, वहां की व्यवस्था को देखें, धार्मिक व्यवस्था को देखें, तो आप जानेंगे कि यह देश, मिस्र देश, मुख्यतः मूर्ति पूजक देश है। वहां पर अलग अलग किस्म की, अलग अलग आकार की मूर्तियां हैं। परमेश्वर ने उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 10 विपत्तियां भेजी थी, और ये 10 विपत्तियां मुख्यतः उनके देवी देवताओं से जुड़ी, वरन मैं कहना चाहूंगा जो 10 विपत्तियां मिस्र पर आई वो एक प्रकार से दंड थी वहां के राजा के कठोर हृदय को नम्र करने के लिए, और उन लोग जो मूर्ति पूजा में लगे हुए थे उसके ऊपर दंड था। उनके देवी देवताओं में से एक टिड्डी भी था। टिड्डियां जो होती हैं ये झुंड के झुंड चलते हैं हजारों लाखों में, और वो खेत के खेत तबाह कर देते हैं। उन टिड्डियों के पूजा करने लगे थे, तो एक विपत्ति आपको याद है उन पर टिड्डियों की आई थी। उसी तरह से उनके देवताओं में से एक है जिनका चेहरा मेंढक के समान दिखता है, और आप जानते हैं कि एक विपत्ति उन पर इस प्रकार से भी आई थी। परमेश्वर यह कह रहा है कि जो विपत्तियां मैंने मिस्र पे भेजी हैं, अर्थात उस देश पर भेजी है जो मूर्ति पूजा में लगा है, और मैं ये वाली बातें, ये बीमारियां तुझ पर नहीं भेजूंगा। देखिए, व्यवस्था और आज्ञा मिलने के पहले ही परमेश्वर उनसे कह रहा है कि तुझे इन बातों से दूर रहना होगा। तो प्रतिज्ञा जो की गई वो थी कि ये बीमारियां तुझ पर नहीं आएगी। लेकिन मैं देखता हूं प्रियों कि इजराइलियों में अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी दिखाई देती हैं, यहां तक कि उनमें से कई एक कोढ़ जैसी बीमारी से भी पीड़ित हुए थे। चंगाई और छुटकारे की जो सेवकाई में लगते हैं, आइए दूसरे वाले प्रतिज्ञा की ओर बढ़ते हैं। तो चंगाई और छुटकारे की जो सेवकाई में लगे हैं, अक्सर आपने उनके मुंह से परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा को सुना होगा कि परमेश्वर तेरे आंखों के सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। यह वचन सुनने से बड़ा दिलासा मिलता है और बहुत अच्छा लगता है, शांति मिल जाती है। लेकिन मैं इंसानों को देख रहा हूं, विश्वासियों के जीवन में देखता हूं कि वे आंसू बहाते हैं, और ऐसे समय में लोगों के मन में प्रश्न आ जाता है कि परमेश्वर ने फिर ऐसा क्यों कहा कि तेरे आंखों के आंसुओं को पोंछ दूंगा। प्रियो, आइए देखते हैं परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा कब कहा, कैसे कहा, क्यों कहा। बाइबल में यह वचन कि परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछ डालेगा 3 बार मिलती है। पुराने नियम में आइए यशायाह नबी की पुस्तक देखें, और यशायाह नबी की पुस्तक के 25वें अध्याय का 8वां वचन, वहां लिखा है, वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। आंसू पोंछ डालेगा, और उससे पहले लिखा है मृत्यु का सदा के लिए नाश कर देगा। लेकिन हम देखते हैं कि मृत्यु आज भी होती है, और इसीलिए मैं ये देखता हूं कि ये जो आशीष है ये आगे के लिए लिखी है, अनंत काल के जीवन के लिए लिखी है। जब मृत्यु वास्तव में नाश कर दी जाएगी, तब उसके बाद में लिखा है प्रभु यहोवा सबके मुख पर से आंसुओं को पोंछ डालेगा। नए नियम में यह वचन हमको 2 बार मिलता है, और दोनों बार आपको प्रकाशित वाक्य में नजर आएगा। मेरे साथ खोलिए प्रकाशित वाक्य का 7वां अध्याय और उसके 16 वचन से आगे। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे, और न उन पर धूप और न कोई तपन होगी, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आंसू पोंछ रहा है, लेकिन उसके पहले लिखा है कि वे फिर कभी भूखे नहीं होंगे, फिर कभी प्यासे नहीं होंगे, और उन पर धूप की तपन नहीं होगी। लेकिन हम जानते हैं प्रियों कि आज भी मनुष्य भूखा होता है, प्यासा होता है, और धूप की तपन में तप जाते हैं, तड़पते हैं। प्रियो, यह आशीष या ये प्रतिज्ञा जो है ये अनंत काल के समय के लिए, आगे के समय के लिए है। और प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय में फिर एक बार हमको यह वचन मिलता है। 4था वचन कहता है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप और न पीड़ा होगी। तो परमेश्वर इस प्रकार से यह प्रतिज्ञा दे रहा है कि आंखों से आंसू पोंछ डालेगा।
और यदि आप 2 वचन ऊपर पढ़े तो यहां पर लिखा है, फिर मैंने एक नए यरूशलेम को देखा और नया आकाश और नई पृथ्वी का वर्णन कर रहा है। तो इन वचनों से साफ जाहिर होता है कि यह प्रतिज्ञा जो है ये आज के खास दिन के लिए नहीं है। आज हमें पीड़ाओं से गुजरना है, आज हमें क्लेश से गुजरना है, आज हमें आंसू बहाते हुए अपने जीवन को निकालना है। लेकिन अवश्य एक दिन आता है जब भूख और प्यास और तपन सब मिटा दी जाएगी, तब एक नई पृथ्वी और नया स्वर्ग होगा, नया आकाश होगा और वहां पर लिखा है कि जीवन राज करता है। तुम्हारे आंखों से सारे आंसुओं को मैं पोंछ डालूंगा। आइए तीसरी प्रतिज्ञा की ओर चलते हैं। इन दिनों में हम ये देखते हैं कि दुर्घटनाएं हो जाना